कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। हर प्रकार का जो कष्ट है, कलेश है, वो अब जो है वापस अब आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो है ये जो महीना है यह बीज पड़ने वाला है और धरती का, इस पृथ्वी का, इस प्लानट का धन कुबेर बनने की शुरुआत हो चुकी है। उसमें जैसे जैसे मैं प्रार्थना करूँगा, अगर वो बात आप पकड़ लेते हो, उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हो, तो हर प्रकार से जो मैं वाणी कहने जा रहा हूँ यहाँ पर वो फलित होगी। वो कटेगी नहीं, लेकिन आपको देखना है कि किस हिसाब से आप उसमें मेहनत कर पाते हो। ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम गोचरीय व्यवस्था सभी 9 ग्रहों के निमित्त एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव को समझेंगे। 15 जून तक वृषभ राशि पर गोचर रहेगा। 15 जून के बाद से फिर 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर गोचर रहेगा। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। देखिए, वृषभ राशि ना शुक्र बाबा का साइन है। शुक्र सूर्य की ज़्यादा अच्छी पैठ नहीं बनती है, तो वृषभ राशि में परफॉर्मेंस सूर्यदेव की थोड़ी सी डाउन रहती है। लेकिन जैसे 15 जून के बाद से 16 जुलाई तक जब मिथुन राशि में रहेंगे तो बुध बाबा का साइन है वो, और सूर्यदेव और बुधदेव का जो सुंदर बुध आदित्य योग है वो बहुत तेज़ मस्तिष्क वाली ऊर्जा प्रदान करता है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निखर के आती है। मंगलदेव बहुत बड़ा परिवर्तन। 7 जून तक ये कर्क राशि पर नीच प्रभावी बने रहेंगे, मतलब बिल्कुल अधमेरे सी ऊर्जा जो है इनमें से आ रही है, तो जहाँ बल चाहिए वो बल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 7 जून से लेकर फिर 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि पर गोचर रहेगा। सिंह राशि का मतलब है कि गुरु के घर पहुंच गए। अब ये हर प्रकार से अपनी रिकवरी भी करेंगे और वहाँ से बैठकर बहुत सारे सेक्शंस पे अपना प्रभाव भी देंगे। बुधदेव का बड़ा परिवर्तन है। 3 बार गोचरीय व्यवस्था है इनकी। 6 जून तक वृषभ राशि, 22 जून तक मिथुन राशि, अपनी स्वयं की राशि है इनकी, स्वग्रही हो जाएंगे। और फिर 30 अगस्त तक, 22 जून से लेकर फिर इतना लंबा, मतलब अगस्त भी हो गया पूरा 30 तारीख और जुलाई भी हो गया 30 अगस्त तक, कर्क राशि पे इनका गोचर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला आने वाले समय बुधदेव का। बृहस्पति बाबा 14 मई से अतिचारी हो गए थे, मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे और 18 अक्टूबर तक ही बने रहेंगे। अतिचारी का मतलब कि बहुत तेज़ गति से, ये लगा लीजिए कि 3 गुना तेज़ स्पीड हो जाती है इनकी राशि में जो इनका गोचरीय परिवर्तन रहता है 1 साल के संदर्भ में। और बृहस्पति बाबा तारा डूबेगा 27 दिनों तक प्रभावित रहेंगे, 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। इसमें बहुत सारी चीज़ों में हमारे को धनु राशि के जातक ध्यान बना के रखना है। कुछ गलतियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो प्रार्थना करूंगा, ध्यान बना के रखिएगा उनका। शुक्र बाबा 31 मई से लेकर 29 जून 2025 तक मेष राशि के ऊपर गोचर। जैसे सूर्य बाबा का था ना वृषभ राशि में, ऐसी शुक्र बाबा का मंगल वाली राशि में, मेष राशि में ज़्यादा थोड़ा सा खुल के आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं। लेकिन 29 जून से, हालांकि महीने का एंड आ जाएगा, फिर 26 जुलाई तक वृषभ राशि पर स्वग्रही होकर गोचरेगा। अपना साइन है वहाँ पहुँच जाएंगे। शनि बाबा 29 मार्च से 3 जून 2027 तक मीन राशि पर इनका गोचर प्रभावी रहेगा। और मार्च का मतलब समझिएगा कि राहु की जो ऊर्जा है उससे अलग होते 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 जो है ये अब ये जून आ गया है, तो अब इनकी जड़ें जो हैं वो अपना असर दिखाना शुरू करेंगी। राहु और केतु 18 मई को इनका गोचरीय जो है परिवर्तन हुआ है, तो 18 मई से लेकर 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि पर राहु और सिंह राशि के ऊपर केतु। अब जो धरती का धन कुबेर बनने के लिए जो प्रार्थना करी गई है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक ना आपकी जो गोचरीय व्यवस्था में जो कुंडली बनी है धनु राशि की, ये जो गोचर के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है, इसमें अगर गणना करते हैं तो राहु कुंभ राशि के जो है तीसरे भाव पे बैठे हुए, तीसरे स्थान पे बैठे हुए। स्वाभाविक है केतु भी सम्मुख आ गए हैं। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि आने वाले 18 महीनों तक, वैसे तो ये गणना पूरे 2.5 साल तक लागू रहेगी, लेकिन अभी केवल राहु की बात हो रही है, तो दिसंबर 2026 तक आपको धन के संबंध में केवल और केवल अपलिफ्टमेंट देखने को ही मिलेगी, यानी बढ़ोतरी देखने को ही मिलेगी।
और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान बना के रखना है कि राहु को हर हाल में आपने अच्छा बना के रखना है आपकी लगन कुंडली के अंदर। तो गोचरीय व्यवस्था में जो राहु है वह आपको कुबेर वाली जो स्थिति है उसमें लाना शुरू कर देगा। तीसरे सेक्शन का राहु है वह आपको हर अवस्था में धन की अच्छी स्थिति, वित्तीय मदद देता ही देता है, लेकिन उसमें ऐसा अनुभव रहा है कि राहु की मजबूती जो जातक जो है उसके मस्तिष्क के आधार पर ही होती है। जातक जितना अधिक अपना मस्तिष्क चलाता है उतना अधिक वो पैसा कमाने लग जाता है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपकी सोच की कोई लिमिट नहीं है। ये हो गया पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव समझिए, जहाँ पर आपकी मीन राशि पड़ती है, आपके सुख स्थान पे शनि बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। अब शनि बाबा एक प्रकार से आपको एक वचन दे रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, अगर तुम अपना शनि अच्छा बना के रखते हो, अपने कर्म ठीक बना के रखते हो, तो जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस सेक्शन की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो ये सुख स्थान है, भौतिकता वाला मार्ग है, या आंतरिक प्रसन्नता है। अब भौतिकता वाली जो गारंटी अगर ये ले रहे हैं तो किस बेस पे लेंगे? स्वाभाविक है, धन होगा तभी तो भौतिक सुख बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरी पुष्टि हो गई आपकी शनि बाबा के द्वारा। अब इनकी दृष्टि देखिए, दृष्टि पड़ रही है तीसरी, कहाँ पर पड़ रही है? छठे सेक्शन पे, जहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है। वृषभ राशि शुक्र बाबा का घर है। शनिदेव का और शुक्र का मेल किसी भी रूप में हो जाए तो जातक के पास पैसा बढ़ता ही बढ़ता है। अगर बहुत सुंदर स्थिति आ जाए तो जातक जो है पैसा खर्च करने से पहले कभी भी हिसाब नहीं लगाता है ना, कि एडवांस में हमने खरीद ली, बाजार गए थे और ये चीज़ लेके आ गए, विचार नहीं करना पड़ता। और विपरीत परिस्थिति में जातक बहुत ज़्यादा विचार करता है कि नहीं नहीं, महीने का जो है एंड आ गया, थोड़ा सा ये हफ्ता निकालो, फिर देखते हैं, फिर बात घुमाते हैं, ऐसे करते हैं। तो शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 29 तारीख को शुक्र बाबा होंगे, शनि शुक्र का थोड़ा सा मेल होगा। शुक्र बाबा उसके पश्चात जो आगे मूव कर जाएंगे, लेकिन इस बात की गंभीरता समझिएगा कि शनि बाबा 2.5 साल तक यहीं बने रहेंगे और छठे सेक्शन को देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ गारंटी ले रहे हैं। तो हर प्रकार से आपके ऊपर धन का और कर्म का जो कर्जा चढ़ा हुआ है अब वो टूटना शुरू हो जाएगा। ये जो ये महीना हमारा, ये इतना सुंदर महीना है। अब समझिए सूर्य बाबा को, देखिए सूर्य बाबा छठे सेक्शन में है। ये हमारे शत्रुओं को तो बर्न करते ही करते हैं, बीमारी से दूर रखते हैं, लेकिन ना हमारे मस्तिष्क में डूज एंड डोंट्स की इतनी बड़ी लिस्ट बना देते हैं कि मानसिक रूप में हम किसी से बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक बनाकर ही नहीं रखते हैं। हमारे मन में एक डाउट आ जाता है और मानसिक शत्रुता दे देते हैं। फाइनली इस सेक्शन से यहाँ से हट रहे हैं। अब जो है ये पहुँच जाएंगे 7वें सेक्शन पे। 7वें सेक्शन पे इनकी परफॉर्मेंस केवल और केवल धन के संदर्भ में बहुत अच्छी निखर के आएगी। इस समझ जाइएगा, जैसे कि मैंने जो विषय लिया है कि अब जो है ये महीना जो है आपको धन देना शुरू कर देगा, किस संदर्भ में लॉजिकली समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ शनिदेव जो इस सेक्शन पे कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अच्छे ये लगा लो अच्छी प्रकार की जॉब में आपको बढ़ाना चाह रहे थे, कि सूर्य के कारण जो इनकी दृष्टि वाली ऊर्जा है वो थोड़ा सा बीच में कट रही थी, तो वो उससे भी शनि बाबा को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। शनि बाबा बहुत अच्छे से इस सेक्शन को अब दबा देंगे। सूर्यदेव का 7वें सेक्शन पे पहुंचना, अगर आप व्यर्थ में गुस्सा नहीं करोगे तो गृहस्थी जो है आपकी ठीक चलेगी। अगर व्यर्थ में गुस्सा करते हो तो थोड़ा सा सूर्यदेव के कारण, क्योंकि इस सेक्शन को जलाएंगे भी, थोड़ा सा गृहस्थी के संदर्भ में कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत सामान्य तौर पर, क्योंकि ये लगन कुंडली नहीं है, ये गोचर के आधार पर बनाई गई कुंडली है। अब बुध बाबा को समझिए, छठे सेक्शन से 7वें सेक्शन, 7वें सेक्शन से दोबारा 8वें सेक्शन पे। देखिए छठे सेक्शन पे बुध बाबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, लेकिन जातक जो है हर समय जो है इस पैसे की रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा जो है एक अपनी सोच अड़ा देता है कि नहीं मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, जबकि होना कुछ नहीं है। लोग जो है उसको अच्छे भी मिल जाते हैं। अभी 7वें सेक्शन पे जब जाएंगे, थोड़ा रिस्क जो कैपेसिटी है आपकी पैसे को घुमाने के लिए वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जब 8वें सेक्शन पे पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा आपने उदर को शांत रखना है, पेट को ठंडा रखना है, आंतों का ध्यान बना के रखना है, समझ रहे हो, नहीं तो उधर संबंधी तकलीफ हमारे को देखने को मिल सकती है। खास तौर से जो 8वें सेक्शन के बुध होते हैं ये आंतों के संबंध में कुछ तकलीफ दे सकते हैं। मंगल के ऊपर बात कर लेते हैं। अष्टम का मंगल हटा, नीच का मंगल यहाँ से हटा, तो बहुत सारे संकट जो है अपने साथ लेके चला गया। लेकिन वहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए। 9th सेक्शन में मंगल जो है बहुत ज़्यादा पुरानी परंपराओं को सपोर्ट करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि हम जो है बीच में भटक गए थे, हम जो है दोबारा ट्रैक पे आ गए हैं,
कुछ नहीं रखा इन बातों में, यानी कि अपनी परंपराओं में जो जड़ें जो हैं दोबारा उसकी फैलनी शुरू हो जाती हैं। अब जो केतु है, केतु को थोड़ा समझिए। केतु क्या करता है, केतु के पास केवल इमोशन है, क्योंकि बाकी हिस्सा राहु के पास है। तो उसके पास ना तो मुख है, ना वाणी है, ना आंखें हैं, ना मस्तिष्क है, वो सब राहु का डिपार्ट। उसके पास इमोशन है, और इमोशन जो है किसी भी प्रकार से अगर जो है बैलेंस अपना खोने लग जाएगा तो साथ में बैठा हुआ जो टीनेजर प्लैनेट है मंगल बाबा, उसको निगलना शुरू हो जाएगा। यानी मंगल केतु कॉम्बिनेशन में केतु हमेशा मंगल को निगलना चाहता है, खाना चाहता है। अब होगा क्या, दुष्प्रभाव होंगे दो प्रकार से। कैसे कि एक तो पराक्रम बढ़ जाएगा नेगेटिव रूप में, यानी कि जो अंगारक जो प्रभाव है, अंगारक ऊर्जा वो बढ़ने लग जाएगी। दूसरी बात क्या चीज़ होगी, व्यक्ति जो है टाइम पास ज़्यादा करने लग जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब जातक जो है अत्यधिक क्रोध करेगा। अगर जातक को ये पहले से ही पता है, वीडियो के माध्यम से देख रहा है कि वे स्थिति उत्पन्न होने वाली है, मुझे थोड़ा सा शांत रहना है, थोड़ी सी मंद मुस्कुराहट के साथ डील करना है, तो मंगल केतु के कॉम्बिनेशन से केवल पॉजिटिव पराक्रम भाव तक आपकी ऊर्जा जाएगी, और पराक्रम इतना अधिक हो जाएगा कि आप लग जाओगे कि मैं भी ये देखता हूँ कि कैसे मेरा भाग्य का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि इस बात को समझिएगा, क्योंकि शनिदेव सीधे तौर पर आपके लगन को प्रभावित करेंगे अगले 2.5 साल तक। तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी जितनी भी गणना है, जैसी आपकी चाल है, वो सब बदलने वाली है। आपकी सोचने समझने का तरीका बदलने वाला है। उसी आधार पर जो धन कुबेर वाली जो संज्ञा दी गई है वो फिर फलित हो पाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ ये बताया गया है कि इस हिसाब से गणना फलित हो रही है कि इस हिसाब से कर्म करते हुए आप आगे बढ़ोगे, इसी चीज़ों की होने की संभावना बनी हुई है। तो बिल्कुल भी मंगल केतु से निकलने वाली विषैली ऊर्जा है, उसको हमें स्वीकार नहीं करना है। व्यर्थ का क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने वाले के पास लक्ष्मी जी उस पीढ़ी से नहीं आ पाती हैं। सौम्य व्यवहार वाले के पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी जी यानी कि सात्विक लक्ष्मी। इसका मतलब ये नहीं कि कैश फ्लो बढ़ गया और खूब बीमारी दे के चला गया। ध्यान बना के रखिएगा। आप थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पे, जो 27 दिनों के लिए अष्टप्रभावी है। देखिए, एक तो अष्टप्रभावी और पूरे 8 साल तक अतिचारी, ये आगे पीछे हर साल में 3-3, 4-4 बारी आगे पीछे करते रहेंगे। वक्री हो गए, फिर दोबारा पीछे पहुंच गए, फिर सीधे हुए, फिर दोबारा आगे पहुंच के करते रहेंगे पूरे 8 साल तक। हमारे को 7वें सेक्शन में सिर्फ ये ध्यान बना के रखना है, केवल धन के संदर्भ में हमारे को अंधा विश्वास किसी भी जातक के ऊपर नहीं करना है। और पैसों के मामलों में खास तौर से जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलनी है, जहाँ से यानी जो धन आना है, उससे हमारा जो घर चलता है, उसके बारे में बिल्कुल भी हमने ऐसा नहीं करना है कि बेफिक्र होकर हमने इस सेक्शन को छोड़ दिया है। अदरवाइज जो अष्टप्रभावी है इसका प्रभाव बन सकता है। ये अष्टप्रभावी का मतलब ये चीज़ हो गया कि यहाँ पर आपको अपने पैसे की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जातक जो है, अगर वो अंगारक वाली ऊर्जा है, वो बिगड़ी हुई ऊर्जा के संपर्क में आ जाएगा, तो जातक क्या करना शुरू कर देगा, धनु राशि का जातक ही कंप्लेंट करना शुरू कर देगा कि कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बहुत समय हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारे को कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। लेकिन आप समझो कि ग्रह मात्र एक संभावना होता है। इस संभावना में अपनी चेतना अगर आप जोड़ देते हो, तो जो चेतना होती है उस संभावना से मिलकर आपको रिजल्ट देती है। यह है मूल, यह है गणना। तो ध्यान बना के रखिएगा। बरकत के संदर्भ में थोड़ा सा आपके पैर अधिक चलेंगे, थोड़ी सी मेहनत अधिक होने वाली है, लेकिन उसके पश्चात 27 दिनों तक ये अस्त बने रहेंगे। जब ये नॉर्मल हो जाएंगे, तारा जो है ये अस्त प्रभाव से बाहर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो आपके 27 दिनों में करे गए जो काम है उनका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। ध्यान बना के रखिएगा। धनु राशि के जातक, आने वाले 2.5 साल आपके हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर इस तरीके से मेरा काम नहीं हो रहा है तो मुझे तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा। शनि और राहु यही करवाना चाह रहे हैं आपसे, समझ जाइएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपना पक्ष रख रहा हूँ, तो मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं